प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब खुश हैं आज खुदावंद के घर में आके, आमीन। हम सब खुश हैं कि नहीं है? ये बात जाननी बड़ी जरूरी है कि हम खुश हैं या नहीं है, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है जितने खुदावंद की नजदीकी में रहते हैं वो सदा आनंदित रहते हैं। और पौलुस ने तो यहाँ तक कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ और फिर कहता हूँ कि मसीह में हमेशा आनंदित रहो। तो यह आपका मेरा जाति फर्ज है कि हम आनंदित रहें, हम खुश रहें। और खुश रहने की सबसे बड़ी निशानी है कि चेहरा हमारा सारा भेद खोल देता है। अगर आप खुश हैं तो आप मुस्कुराएंगे। किसी का भाई ठीक हो गया इसलिए मुस्कुराइए, किसी की परेशानी चली गई इसलिए मुस्कुराइए, किसी को खुदा ने 15 साल के बाद बच्चा देने वाला है इसलिए मुस्कुराइए। खुश रहिए क्योंकि खुदा आपके साथ है। अगर आप मेरे साथ इस बात में एक राय है तो मुस्कुरा के एक दूसरे को देखिए और कहिए खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको आशीष दे। क्या पता आज ही आप उससे नोकझोंक कर रहे हो और आज आपको आशीष देनी पड़ रही है, लेकिन देखिए, मुस्कुराइए और कहिए खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको हालेलुया। एक गीत गा रहे थे हम और मुझे बड़ी बरकत मिल रही थी उस गीत से। कई बार गाया है, लेकिन आज जब उसके शब्द एक बार फिर सुन रही थी तो बड़ी आशीष मिल रही थी। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मुझे नहीं मालूम जब हम गीत गाते हैं तो आप में से कितने लोग उस पर विचार करते हैं, लेकिन आज जब मैं गीत गाते गाते विचार कर रही थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि कैसे लिखने वाले ने कितनी खूबसूरती से लिखा है कि तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। इट्स मीन अगर इस लाइन को उल्टा कर दिया जाए तो उसके साथ हम बहुत कुछ है। किसके साथ? यीशु के साथ। और बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। और खुदा ने इस जमीन पर रह के आपको और मुझे बहुत सारी आशीष भरी बातें करी हैं, जिनको हम रोज बरोज अपने जीवन में करते हैं, कलाम में सुनते हैं। संडे हो, थर्सडे हो या फेसबुक उठा लीजिए, उसमें इतने पेजेस हैं कि जहाँ पे परमेश्वर के खादिम खुदा के कलाम को सुनाते हैं, बताते हैं और हम बरकत पाते हैं। कभी हम कन्वेंशंस में जाके, कभी कंबाइन में जाके, कभी जगह जगह जाके हम इबादतें करते हैं और परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं। लेकिन आज एक बात आज की शाम में लेकर आई हूँ जिसने मुझे बहुत आशीष दी है। और बीते दिनों जब मैं इस बात पे विचार कर रही थी तो मुझे बहुत बरकत मिली। और आज की शाम एक बार फिर खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ और उसके बाद इस कलीसिया के सीनियर पासवान का, जिन्होंने आज के ये दिन मुकर्रर किया है कि हम खुदावंद की बातों को एक साथ बांट सकें। और मेरे पास बांटने के लिए आज कुछ है, मेरे पास आज कुछ है बांटने के लिए। जो मुझे मिला मैं चाहती हूँ कि हम वो आपस में बांटें। हालेलुया। तो उसमें आपका योगदान बहुत ज्यादा है। अगर आप शांत बैठे रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मुझे बांटने का तरीका नहीं आ रहा है या मैं ठीक से नहीं बांट पा रही हूँ। तो आपका योगदान एक चीज में रहेगा कि जब मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मुझे रिवर्स में जवाब दे सकते हैं। और वो जवाब सिर्फ एक ही है जिसकी प्रैक्टिस हम रोज बार रोज करते हैं। और वो क्या शब्द है? क्या शब्द है? हालेलुया। हालेलुया की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि जब आप आसमान पे उठाए जाएं तो वहां पे भी यही शब्द आप जोर से कह सके, धीमे नहीं बल्कि जोर से। और जोर से हम क्या शब्द कहेंगे? हालेलुया। आइए कुछ देर के लिए खुदावंद की तरफ चलेंगे, खुदावंद की बात की तरफ चलेंगे। और एक बरकत की बात आज की शाम में आपको बताना चाहूंगी, द क्वालिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्वालिटी, खुदावंद की खूबी, खुदावंद यीशु मसीह की खूबी, उस परमेश्वर की जो जमीन पे आया आपके और मेरे लिए, उसकी एक खूबी है। और वो एक खूबी मैं आपके सामने आज की इस शाम में रखूंगी। पहला पत्रस उसका 5वां बाब, जो पौलुस के जरिए आपको मुझे मिली है। और बहुत ही कम वक्त में मैं इस बात को बताना चाहूंगी। पहला पत्रस 5वां बाब। और कोई बाबा से बुलंद मेरे लिए पहले हिंदी में और उसके बाद इंग्लिश में पढ़ दे, साथ में आए जी। अपनी सारी चिंता, और नहीं, एक शब्द मुझे नहीं मालूम आपके वर्जन में है या नहीं। पहला पत्रस 5:7, 5:7 उसमें पहला वर्ड क्या है? और अपनी सारी और क्या शब्द है? और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और जब
ये लाइन लिखी है, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, उसके बाद एक कॉमा है, यानी इस आयत में 2 लाइनें हैं और उन दोनों लाइनों का बहुत महत्वपूर्ण मतलब है। पहली लाइन में लिखा है और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। ये टॉपिक नहीं है मेरा, ये बात नहीं बता रही हूं, लेकिन इसके बाद की जो लाइन है वो बता रही हूं। और कॉमा के बाद लिखा है क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और इस लाइन को इंग्लिश में लिखा है Because he cares. जोर से, फिर से, Because he cares for you. हालेलुया, because he cares for you। खुदावंद को, यीशु को किसका ध्यान है? आपका। लिखा है क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको मेरा ध्यान है, उसको मेरा ध्यान है, उसको आपका ध्यान है। इस दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में, जिसे लोग कहते हैं कि ये तो बहुत मतलबी है, जहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे कोई किसी की परवाह नहीं करता, सड़क पे अगर कोई किसी को मार दे तो कोई रुक के देखता नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाते रहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भाई भाई आपस में लड़ते हैं, यहाँ पे जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे से बात नहीं करता, यहाँ पे जहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उसके हालचाल पूछ ले, यहाँ पे जो किसी के लिए कुछ नहीं करता, इस मतलबी दुनिया में एक ऐसा शख्स है जिसको तुम्हारा ध्यान है, जिसको तुम्हारा ध्यान है। और आज इस जमीन पे हर इंसान इसीलिए तो सोचता है कि किसी को तो मेरा ध्यान हो, कोई तो मेरा ध्यान करे, कोई तो मुझसे आके पूछे और भाई या बहन कैसे हो, है ना? अच्छा लगता है ना जब आप किसी को फोन करके पूछते हैं, अरे बहन कैसी हो। अगर कभी आपको पता चला आज भाई मोहित ठीक हो गए हैं और आप उन्हें फोन करके पूछे, हाँ मोहित भाई, बनी भाई कैसे हो, उसको कितना अच्छा लगेगा, कोई मेरा ख्याल रखता है। Someone cares for me, someone cares for me। और आज खुदावंद का कलाम आपको बताता है एक है जिसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, एक है इस दुनिया पे, इस आसमान के नीचे जिसको आपका ध्यान है। तभी तो दाऊद ने लिखा है कि उसने दुर्दशा में मेरी सुधि ली है, उसको ध्यान है, उसने दुर्दशा में मेरी सुधि ली है। जब मैं रात को अपने आंसुओं से अपना तकिया भिगोता हूँ या भिगोती हूँ, जब मैं परेशान होता हूँ, जब मेरे हालात अच्छे नहीं होते, जब मुझसे नशा नहीं छूटता, जब मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जब मेरा आदमी मेरा ख्याल नहीं रखता, जहाँ पे मुझे नौकरी के बाद भी पैसे कम पड़ जाते हैं, जब मेरे पास कोई नहीं होता, जब मैं रात को बुखार में तड़पता हूँ या तड़पती हूँ, जब मैं परेशान होता हूँ या परेशान होती हूँ, तब एक है जिसे मेरा ख्याल है। और वो कौन है? यीशु। और वो कौन है? यीशु। वो यीशु है जिसे मेरा ख्याल है। अब मेरे लोगों में आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक है इस दुनिया में जिसे आपका ख्याल है, जिसे आपका ख्याल है, आपका ख्याल है, हर एक जन का ख्याल है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो अब हमें क्या नहीं करना है? जब एक व्यक्ति ऐसा है तो हमें क्या नहीं करना है? इसकी पहली लाइन, इसकी पहली लाइन, इसकी पहली लाइन, दोबारा पढ़े इसकी पहली लाइन। दुनिया में एक है जिसे आपका ध्यान है, तो आपको और मुझे क्या काम करने की जरूरत है? पहली लाइन में लिखा है और अपनी सारी चिंता उसी पे डाल। हालेलुया, जोर से कहिए हालेलुया। अपनी सारी चिंता किस पे डाल दो? यीशु पे डाल दो। वो चिंता जो हम लेके चलते हैं, जिस चिंताओं की वजह से हमारी कमर झुक जाती है ना? घर की चिंता, नौकरी की चिंता, बच्चों की चिंता, पति की चिंता, सास ससुर की चिंता, माँ बाप की चिंता, नौकरी में कैसे इजाफा करें उसकी चिंता, बैंक बैलेंस कैसे अच्छा करें इसकी चिंता, अपने घर को कैसे अच्छा करें इसकी चिंता, बहुत सारी चिंताएं हैं। और दुनियावी रूप से तो ये कहावत है कि चिंता चिता के अंदर ही अंदर गला देती है। आपको टेंशन है, यह चिंता आपको बीमारियों का घर बना देती है। लेकिन मेरे लोगों में आज एक ऐसा नाम आपके बीच में लेकर आई हूं जिसको हमारा ध्यान है, जिसको हमारा ध्यान है। तो क्या करना है? अपनी सारी चिंता उस पे डाल दो, अपनी सारी चिंता उस पे डाल दो। आज ये बात, आज की शाम में आपके लिए पैगाम लेकर आई हूं कि अपनी सारी चिंताएं अपने यीशु पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। चाहे आपके किसी खास को आपका ध्यान नहीं होगा, बहुत बार हम रखते हैं ना एक दूसरे का ख्याल, रखते हैं
कि नहीं रखते हैं? ध्यान रखते तभी तो कहते हैं मेरे बाबू ने खाना खाया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब मेरे बच्चे ने खाना खाया, खाना खा के सो रहा है बच्चा। ये बड़े बड़े बच्चों से भी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अरे सुनो, तुम होया है, कब हो गया है, कैसे था, ठीक से गए, देखो जाना तो फोन कर देना, वहां से निकलना तो फोन कर देना, घर पहुंचना तो फोन कर देना, हमें सब बता देना, और बाबू खाना जरूर खा लेना। देखो ये ख्याल है। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम भी रखते हैं। हमें पता है हमारे बच्चे को तरकारी में हरा धनिया नहीं पसंद है, तो हमारा धनिया नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें तो उसका ध्यान है, क्योंकि हरा धनिया डाल दिया तो खाना नहीं खाया जाएगा। तो ये क्या है? ख्याल है। ख्याल नहीं होगा तो भैया नहीं खाती ना खाए, हम तो जो मर्जी बना, हमारी मर्जी, हमें तो पसंद है। ये ख्याल है। सेम ऐसे मेरा और आपका यीशु आपका मेरा ध्यान रखता है। मेरा और आपका यीशु मेरा ध्यान रखता है। कहिए एक दूसरे से, यीशु आपका ध्यान रखता है, यीशु आपका ध्यान रखता है। एक दूसरे को उंगली दिखा के कहिए कि खुदा आपका ख्याल रखता है। इस दुनिया में कोई ख्याल ना रखे ना रखे, ये बाबू खाना खा लिया पूछने वाला एक दिन आपसे पूछना छोड़ देगा। एक दिन आपसे नहीं पूछेगा कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। एक दिन माँ बाप इतने गुस्सा हो जाते हैं कि अपने बच्चों की शक्ल तक देखना बंद कर देते हैं। एक दिन आदमी और औरत अलग हो जाते हैं कि वो अलग अलग होते हैं, उन्हें ख्याल नहीं होता। एक दिन ये कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। एक बार में कोई शायद कोई बहन या भाई एक दूसरे से ना पूछे, शक्ल तक देखना पसंद ना करे, लेकिन एक ऐसा शख्स है इस दुनिया में जो आज शुरू से लेकर आखिर तक आपको थामे रहेगा और उसका बलवंत हाथ आपके ऊपर बना रहेगा, क्योंकि उसको आपका ध्यान है, उसको आपका ध्यान है। तो क्या करना है? आगे की चिंता खुदा पे डाल दें, छोड़ दीजिए। कभी कभी हमारे अंदर पवित्र आत्मा ना होके इज़ेबेल की आत्मा आ जाती है, आती है ना, समय आ जाती है। अब आप कहेंगे इज़ेबेल की आत्मा क्या होती है? इज़ेबेल की आत्मा पता क्या थी? वो आने वाले वक्त की चिंता कर रही थी। अरे ये वाली वाटिका तो मेरी होनी चाहिए थी, ये नाबोत की बारी तो मेरी होनी चाहिए थी, ये आदमी तो कुछ नहीं कर पाया, मेरा आदमी तो निखट्टुस है, इससे काम नहीं हो पाया, वैसे तो राजा बनता है। उसने अपना दिमाग दौड़ा दिया, दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए, कैसे करके मैं ये ले लूं। कभी कभी हम भी इतने आने वाले वक्त के लिए परेशान हो जाते हैं कि सही और गलत पे ध्यान नहीं देते, और इज़ेबेल की आत्मा हमारे अंदर इस तरीके से आ जाती है कि हम भी कुछ ना कुछ गलत करके अपनी उस चीज पे जय हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आने वाले वक्त की चिंता है, हमारे पास चिंता है। भूल जाते हैं कि एक है जिसको हमारा ख्याल है। बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बताना चाहूंगी क्योंकि वक्त मुझे इसकी इजाजत नहीं देता है कि मैं आपके सामने जो मैंने उदाहरण सोचे थे उनमें से बहुतों को बताऊं, लेकिन एक उदाहरण बताऊंगी मैं। ये उदाहरण सबसे सटीक है, जिसने आने वाले वक्त की चिंता नहीं की, आने वाले वक्त की चिंता नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि someone cares for me, कोई है जो मेरा ख्याल रखता है, कोई है जो मेरा ख्याल रखता है। दुनिया में तो शायद बहुत से लोग रखते हो, लेकिन आसमानी रूप से एक है जो मेरा ख्याल रखता है। चाहे कोई पूछने वाला पूछे ना पूछे, चाहे फोन करने वाला फोन करे ना करे, चाहे माँ बाप आसमान पे चले जाएं, चाहे भाई बहन हमें पूछना छोड़ दे, लेकिन एक है जो मेरा ख्याल रखता है। तभी तो लिखा है क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। आप जानना चाहेंगे वो शख्स, मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी उस शख्स से, उस जैसा ईमानदार, उस जैसा विश्वास योग्य और उस जैसा ब्लाइंड फेथ करने वाला शख्स पूरी बाइबल में मुझे नहीं मिला। उत्पत्ति की किताब 12वां बाब पहली आयत से, बाबा से बदन पढ़िएगा। उत्पत्ति की किताब 12वां बाब, मैं भी आपके साथ निकालूं जी। अब्राहम से कहा, किससे कहा? अब्राहम से। क्या चर्च के सारे लोग जोर से कह सकते हैं किससे कहा? किसने कहा? यहोवा ने कहा अब्राहम से। सुनिए जी, अपने देश, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा धीमे धीमे। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने, हालेलुया, अपने देश, अपना वतन, हिंदुस्तान हमारा वतन। और आज खुदावंद अगर आपसे मुझसे कहे अपना देश
और अपने कुटुंबियों अपने कुटुंबियों, और मेरी हिंदी की बाइबल में लिखा है अपनी जन्मभूमि, और इसमें उर्दू में लिखा है, अपने नातेदारों के बीच जोर से बहन, जोर से, अपने नातेदारों के बीच ना 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 ना, गलत लिखा है। योर पीपल योर अपने, नातेदारों के बीच। ये कैसे हो जाए? अरे मेरे मामा तो बड़े अच्छे हैं, तो मैं आपके वाले की बात नहीं कर रही। मेरे मामा तो बड़े अच्छे हैं, मेरे चाचा तो इतना प्यार करते हैं, मेरे चचा ही तो सारा काम कर रहे हैं, मेरी मौसी तो मेरा खर्चा उठा रही है, मेरे ये ताऊ बहुत प्यारे हैं। लेकिन अब्राहम ने से जब खुदा बाप ने कहा अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने रिश्तेदार अपने जी पिता के घर को छोड़कर और अपने पिता के घर को छोड़कर, जहाँ तेरी नाल गड़ी हुई है, वो पिता का घर जहाँ तू पैदा हुआ है, वो पिता का घर जिससे जहाँ से कोई छूट नहीं पाता, उस पिता के घर। पिता के घर में हम सबको नाम मिलता है ना, बाप के घर में क्या मिलता है? जब मैं पैदा हुई तो मेरा नाम मेरे बाप ने या मेरी माँ ने रखा। ये मुझे अपने माँ बाप के घर पे मिला है, आप सबको भी मिला है। वहाँ पे हमें हमारी पहचान मिलती है, और जहाँ से पहचान मिली, खुदा कह रहा है उस पहचान मिलने वाली जगह को छोड़ दे। असंभव। अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने नाते रिश्तेदार और अपना बाप जी, अपने पिता के घर को छोड़कर अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, दिखाया नहीं है, दिखाऊंगा। अभी तो बहुत टाइम है, इसको छोड़ने के बाद भी काफी साल लग गए थे अब्राहम को खुदा ने जो वायदा किया था उसे पूरा करने में। मेरे लोगों, मुझे बताने का सिर्फ एक मकसद है, अब्राहम की तरह अपने खुदावन पे इतना बिलीव करिए, इतना ब्लाइंड फेथ करिए कि मेरा खुदा मेरा ध्यान करता है। बरकत तो बहुत सारी लिखी है इसमें, बहुत सारी बरकतें। कभी और टाइम मिला तो मैं आपको जरूर इन बरकतों के बारे में बताऊंगी, जरूर इस बात को आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन आज सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अपने आप को खुदावन के हवाले कर दीजिए, सुपुर्द कर दीजिए, अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बिकॉज ही केयर्स। अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक है जिसे आपका ध्यान है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। बनी जब एडमिट हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये वापस भी आ सकता है। कितना रोना वो मच रहा था, बड़ी परेशानी थी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अपनी सारी चिंताएं उस पे डाल दो, क्योंकि किसी को हो ना हो, लेकिन उसको तुम्हारा ध्यान है। बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। जब आप सुबह उठे, जब आप रात को सोए, तो ये बात याद रखिए कि कोई है जिसको मेरा ध्यान है, जिसको मेरा ध्यान है। याद रखिए, उसको तुम्हारा ध्यान है। खुदा आप सबको बड़ी आशीष। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423